भाई तेलंगाना एक अलग राज्य बने और इसके लिए शुरू से ही आपने जो सारा काम किया एकदम फालतू बात है। जो आदमी तेलंगाना को बनवा दिया, तेलंगाना का आदमी आपको छोड़ेगा कहीं? उसको काम नहीं करना है, खाली प्रचार प्रसार करना है, वैसे ही लोग इस तरह की बात करते हैं। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल गया होता तो आज कितना आगे बढ़ा होता और राज्य के विकास, देश के विकास में भी कितना इसका ज्यादा योगदान होता। नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं बिफोप्रिंट.इन। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। कार्यक्रम में तेलंगाना सीएम की ओर से गलवान में शहीद जवानों के परिवारों को मदद राशि दी गई। उन्होंने हैदराबाद हादसे के पीड़ित परिवारों को भी मदद की। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि आज देश में सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। जिनको काम करना नहीं होता है वो प्रचार करते हैं। राज्यों के विकास के फंड में भी कमी कर दी गई है। विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो बिहार और आगे बढ़ता। नीतीश कुमार ने कहा कि मीडिया पर भी कब्जा किया जा चुका है। गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के वीर सपूतों और हैदराबाद दुर्घटना में मृतकों के भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जी, हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे बिहार के यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री संजय कुमार झा जी, स्वागत करता हूँ श्री के चंद्रशेखर राव जी का कि वे बिहार आए हैं और उन्होंने ये खबर दिया था कि हम ये चाहते हैं, तो हम लोगों ने कहा कि जरूर आप आइए और आज उन्होंने आने का समय निर्धारित किया और आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और सब तरफ से सारी बातें कह दी गई। भाई तेजस्वी जी ने भी बातें की, चंद्रशेखर राव जी ने भी बातें की और सोमेश कुमार जी ने भी कुछ बातें कही, आमिर सुबहानी जी ने भी बातें कही। तो आप सब लोगों को तो मालूम ही है, ये लद्दाख क्षेत्र में अवस्थित गलवान घाटी में शहीद जो हुए थे बिहार के वीर जवानों के परिवारों को सम्मानित करने के लिए और हैदराबाद में जो स्क्रैम गोदाम में आग लगने के कारण जो दुर्घटना हुई थी, तो उसके जो पीड़ित थे और उन सब के परिजनों को अनुग्रह राशि देने के लिए इन्होंने ये चर्चा की थी और उसी के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ और सब लोगों ने देखा कि उन सबके परिवार के लोगों को ये अर्पित किया गया इन्होंने। तो ये बड़ी अच्छी बात की है और इन्होंने तो तेलंगाना सरकार की तरफ से गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के जो भी जवानों के परिजन थे उनको 10-10 लाख रुपया और हैदराबाद में जो घटना घटी स्क्रैम गोदाम में, तो उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपया देने का आज उन्होंने किया, सबको दिया। इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद है, बधाई है। लद्दाख क्षेत्र के गलवान घाटी में जो चीनी सेना का बहादुरी से मुकाबला किया गया था, तो उसी गलवान घाटी में सब लोग जो थे भारतीय सीमा में घुसने की मंशा से निहत्थे भारतीय जवानों पर हमला किया था और हमारे भारतीय जवानों के प्रति कोई हथियार नहीं था, फिर भी उन्होंने उन लोगों को खदेड़ने के लिए पूरा काम किया था और ये उस समय की बात सबको मालूम है। और उसी में लगभग 20 लोग शहीद हुए थे और उन लोगों ने जो गोली चलाई और सब कुछ किया उसके चलते हुए ये बहुत दुख की बात थी। ये बात तो सबको मालूम ही है कि 2020 में 15 जून को ये घटना घटी थी। केंद्र सरकार की तरफ से जो कुछ भी आर्मी के साथ हुआ है उसके लिए जो दिया जाता है और उसके अलावे हम लोगों ने भी राज्य सरकार में ये तय कर लिया था कि शहीदों के परिवारों को, 5 शहीदों के परिवारों को 11-11 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देंगे और इसके अलावे मुख्यमंत्री राहत कोष से उन 5 शहीद के परिवारों को 25-25 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया गया। ये तो यहाँ के थे तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप जरा सोच लीजिए कि तेलंगाना से इन्होंने किया, घटना वहां की नहीं, घटना तो लद्दाख की है और वहां के लिए भी इन्होंने जो लोग भी इस तरह की दुर्घटना से ग्रस्त हुए थे, इससे आर्मी वाले लोग, तो उसमें जो भी चाइना के लोगों ने किया था, तो इस तरह से जो इन्होंने तय किया कि हम अपनी तरफ से, अपने राज्य सरकार की तरफ से उनके परिवार को जरूर अपने राज्य सरकार की तरफ से मदद करेंगे और उसी सिलसिले में उन्होंने चर्चा की। अन्य जगहों पर भी मदद कर चुके और बिहार में भी इनका काम बचा हुआ था, आज आकर के इन्होंने भी काम पूरा कर दिया। ये बहुत ही बड़ी बात है, आप सब लोगों ने ये सब काम कर दिया है और जो कुछ भी था। और 23 मार्च 2022 को जो एक स्क्रैप गोदाम में जो हुआ था 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब उसी हिसाब से आप लोगों ने भी उन लोगों के लिए यहाँ पर आकर के
5-5 लाख रुपया कर दिया है। और जब ऐसी घटना कहीं हमारे बिहार के लोग जो काम करते हैं दूसरी जगह पर मजदूरी करते हैं, कुछ तरह की कोई घटना घटती है तो हम लोग राज्य सरकार की तरफ से भी इसके लिए मदद करते हैं। तो इन सब लोगों के लिए जो राज्य सरकार की तरफ से एक तो मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपया और एक जो है बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, उसके माध्यम से भी 1-1 लाख रुपया सबको, ये सब तो हम लोग करते हैं। लेकिन आपने सब लोगों के लिए किया और सबको वहां से भेजने की व्यवस्था की, तो ये सब बात आप इस बात के लिए चिंता करते हैं और ध्यान देते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। तो हमारे बिहार के लोग तो बहुत संख्या में आपके यहाँ काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और आपने ही कहा, ये हम लोगों को मालूम है कि कोरोना के दौर में आपने सब लोगों को भिजवा दिया था और कई जगहों पर कितनी परेशानी लोगों को हुई। अंत में हम लोगों ने पूरा मांग किया तो स्पेशल ट्रेन चलाया गया था। तो उसके अलावे आप जो भेजे वो तो भेजे, 21 लाख लोगों को वहां से यहाँ लाया गया और हम लोग तो सब जगह के लोगों का हाल चाल लेते थे, पता करते थे, बात करते थे और 3 जगह उनके फोन का इंतजाम किया हुआ था और उन सब लोगों को जो संभव था हम लोग वहां भी मदद करवाते थे, वहां भी दे देना, ये सब काम तो हम लोग करते रहे। लेकिन आपने भेज दिया और फिर आपको जरूरत पड़ गई, आपको लगा कि भाई लोग नहीं रहेंगे तो वहां काम नहीं हो सकेगा, तो फिर आपने यहाँ खबर भेजी और हम लोगों ने अनुमति दे दी और उन सब लोगों को फिर आप बुलवा करके खुद ही ले जा करके उनसे आपने काम करवाया। केंद्र की तरफ से जो किया जाता है वो तो एक अलग बात है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी कोरोना के दौर में हम लोगों ने जितना किया है, आज तो देश में कहीं नहीं ना, हम लोग जो कुछ भी कोरोना से पीड़ित हो जाते हैं उनको अपनी तरफ से 2020 जब से ये शुरू हो गया 20 और तभी से 4 लाख रुपया देते हैं उनके परिवार को। जो आपका राज्य था वो 2 हिस्से में बटा, आखिरकार तेलंगाना बनाने के लिए तो आप 2001 से संघर्ष कर रहे थे, उस समय तो हम भी केंद्र में थे, तो उसी समय से आप शुरू कर दिए थे अपना आंदोलन चलाना कि भाई तेलंगाना एक अलग राज्य बने और इसके लिए शुरू से ही आपने जो सारा काम किया और आप ही का ये काम है जो इसके लिए आप लड़ते रहे कि भाई आंध्र प्रदेश को 2 हिस्से में बांटो और तेलंगाना बने, तो आप इसमें कामयाब हुए। 2014 में उस समय की जो सरकार थी उसी समय आप लोगों ने तो बिल्कुल फैसला हो गया था, संसद में भी हो गया, सब कुछ निर्णय हो गया और उसके बाद फिर जो चुनाव हुआ, दोनों का एक साथ चुनाव हुआ और फिर आपको सब चुनाव आप किए और उसके बाद फिर दोनों राज्य को अलग अलग कर दिया गया और उसके बाद आप ही मुख्यमंत्री बने। आप समझ लिए तेलंगाना एक अलग राज्य आपने बनवाया, बाकी जगह कोई इस तरह से आंदोलन करके नहीं बनवाया है पूरे देश में, आप अकेला है इस देश में जिसमें आपने तेलंगाना को एक अलग राज्य बनवाया। अब आजकल आप पर कुछ कुछ लोग बोलते रहता है, एकदम फालतू बात है। जो आदमी तेलंगाना को बनवा दिया, तेलंगाना का आदमी आपको छोड़ेगा कहीं? और कुछ लोग थे और तेलंगाना बना है तो आजकल जो है उन्हीं का किया हुआ तेलंगाना अलग, कि तेलंगाना उसके पहले ही अलग हो गया था, निर्णय तो उसके पहले हो गया था। इसलिए अब कौन क्या बोलते रहते हैं वो एक अलग चीज है, उसकी चिंता आपको न रहे। आप एकदम पूरा मजबूती से और जितना अपने पूरे इलाके का और अपने इस तरह का काम करते रहते हैं कि दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य है दो हिस्सों तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बटा, ये तो एक अलग बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी चीज आप लोगों ने किया था। आपने जो काम किया कि मिशन भागीरथी योजना, जिसके तहत गोदावरी एवं कृष्णा नदी से पानी लेकर तेलंगाना के गांव-गांव तक आप लोगों ने पहुंचा दिया। लोगों को पीने के पानी का संकट था और हर जगह लोगों को हर घर तक पीने का पानी पहुंचा दिया। ये कोई मामूली बात है? हम लोगों को तो बड़ी खुशी होती है। हम लोगों ने भी 2016 में जो 7 निश्चय घोषित किया था और उसमें हम लोगों ने तय किया था हर घर नल का जल। अब भी हम लोग भी लगभग हर जगह हर घर नल का जल पहुंचा दिए। हम लोग गंगा नदी का जल भी 4 महत्वपूर्ण जगहों पर, गया, बोध गया, राजगीर, यहां पहुंचाने के लिए हम लोगों ने 4 जगहों पर हमने करने का ये निर्णय ले लिया। गया, बोध गया तो आप जानते हैं कितना पौराणिक स्थल है और किस तरह से बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ, तो वो जगह है। और गया तो आप जानते ही हैं, एकदम ऐतिहासिक जगह है वहां पर। और उस जगह पर से, और आज अभी हाल में जब वहां पर 9 तारीख से होने वाला है, तो देश भर ही नहीं है कितने जगह से लोग आते हैं। तो
क्या ये सब है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, लेकिन पानी का संकट। और उस तरह से देखिए राजगीर, तो राजगीर तो जब देश एक था, बहुत माने हजारों साल पहले, तो राजगीर ही राजधानी थी, तो वहां भी पानी का संकट होता है कि जब तक जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। और आपके यहाँ जो काम किया, वैसे एक्सपर्ट्स को भी हम लोग लाए और अब देखिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो मतलब समझ लीजिए कि हम लोग बहुत जल्दी इस साल के में ही तक पहुंचा देंगे लोगों तक। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं और आपके यहाँ जो काम हुआ, इसलिए हम जरा चर्चा कर देना चाहते थे कि भाई आप ही ने ऐसा काम किया और हम लोगों के मन में ये बात थी, तो वहां देख करके कहा कि भाई कैसा बढ़िया कि 2 नदियों से आपने जो सारा काम किया, तो बहुत बड़ी बात है। अब कैसे इतना बड़ा बड़ा काम आप किए हुए हैं साहब, कैसे कोई आपके बारे में आपको क्रिटिसाइज करता है, हमको समझ में नहीं आता है। जिनको काम नहीं करना है, खाली प्रचार प्रसार करना है, वैसे ही लोग इस तरह की बात करते हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? कोई काम होता है साहब, खाली सब चीज होता है। अब राज्यों को तो पैसा घट रहा है, पहले जितना मिलता था उससे भी कम घट रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो रहा। अब भाई हम लोग तो चले गए थे फिर लौट आए, तो इसलिए गलत बात है जो देख रहे हैं हम लोग हालचाल। और क्या है, बिहार इतना पिछड़ा राज्य, आप बोलिए हम लोग कितने दिन से कह रहे थे विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिला होता तो आप समझिए तो यहाँ के लोग जो हैं, इस जिले के लोग यहाँ के कितना बढ़िया काम करके कितना मेहनत करते हैं। हम लोग जब से मेहनत किए तब से ही लोगों की आमदनी बढ़ने लगी। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल गया होता तो आज कितना आगे बढ़ा होता और राज्य के विकास, देश के विकास में भी कितना इसका ज्यादा योगदान होता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।